नमस्कार, स्वागत है सार न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर शहडोल और भोपाल में कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दौरे पर मध्य प्रदेश आ रही है। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार 15 नवंबर को मध्य प्रदेश आएंगी। यहाँ उनका 2 दिन का कार्यक्रम रहेगा। वह पहले शहडोल में जनजातीय गौरव दिवस में शिरकत करेंगी, उसके बाद भोपाल आएंगी। यहाँ भी उनका महिला स्व सहायता समूह में शामिल होने का प्रोग्राम है। राष्ट्रपति के एमपी दौरे की मिनिस्टर इन वेटिंग लिस्ट जारी। शिवराज सिंह के ये मंत्री 3 जिले में करेंगे। राष्ट्रपति के एमपी दौरे के मिनिस्टर इन वेटिंग लिस्ट जारी। शिवराज सिंह के ये मंत्री 3 जिलों में करेंगे द्रौपदी मुर्मू की अगवानी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15 से 16 नवंबर तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। राष्ट्रपति 15 नवंबर को शाम 5:30 बजे भोपाल आएंगी। शाम 6:30 से 7:15 बजे राष्ट्रपति का पारंपरिक स्वागत होगा। 15 नवंबर को शहडोल में जनजातीय गौरव दिवस में शामिल होंगी। इस दौरान राष्ट्रपति कई सौगातें देंगी। महामहिम द्रौपदी मुर्मू इटारसी राजमार्ग को 4 लेन बनाने का शिलान्यास करेंगी। DRDE ग्वालियर की लेबोरेटरी का भी शिलान्यास करेंगी। वहीं 16 नवंबर को स्वयं सहायता समूह के कार्यक्रम में शामिल होंगी। यह कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे लाल परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में भूकंप के झटके, रिएक्टर पैमाने पर 3.2 मापी गई तीव्रता। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में सोमवार को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.2 आंकी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली में दोपहर 2:35 पर 3.2 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की गहराई जमीन से 10 किलोमीटर अंदर थी और इसका केंद्र प्रयागराज से 132 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में था। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का हो सकता है ब्रेक। बुरहानपुर से एंट्री के बाद गुजरात जाएंगे राहुल। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा के कार्यक्रम में संशोधन हुआ है। प्रदेश में यात्रा की एंट्री के बाद राहुल गांधी का यात्रा में 3 से 4 दिन का ब्रेक हो सकता है। इसकी पुष्टि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने की है। उन्होंने बताया कि 20 नवंबर को बुरहानपुर से एंट्री के बाद राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए गुजरात जाएंगे। बुधवार को महाराष्ट्र के मालेगांव में दोपहर 1 बजे कांग्रेस नेताओं की बैठक होगी। यहाँ राहुल की यात्रा का पूरा शेड्यूल तय होगा। कमलनाथ ने सभी जिलों के एसपी को लिखा लेटर, कहा निष्पक्ष हो जाओ, अगले साल चुनाव है। शिवराज पर भी साधा निशाना। कमलनाथ ने कहा कि 18 वर्षों से शिवराज सिंह चौहान कृषि को लाभ का धंधा बना रहे हैं। किसानों की आय भी दोगुनी करने की बात करते हैं, लेकिन हकीकत सभी के सामने है कि किसान किस हद तक परेशान है। बता दें कि कमलनाथ 4 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे हैं। भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में राहुल के साथ शामिल हो सकती है प्रियंका गांधी, यह है शेड्यूल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करने ही वाली है। यात्रा 20 नवंबर को बुरहानपुर से एमपी में दाखिल होगी। तैयारी जोरों शोरों पर है। खास बात यह है कि एमपी में प्रियंका गांधी भी राहुल के साथ शामिल हो सकती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एमपी के बुरहानपुर में 20 नवंबर को दाखिल होगी। प्रियंका गांधी अब एमपी में राहुल की यात्रा में शामिल हो सकती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने इस बात के संकेत दिए हैं। कमलनाथ ने कहा कि प्रियंका गांधी को यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया गया है। उम्मीद है कि उज्जैन में होने वाली सभा और महाकाल दर्शन के दौरान प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ होगी। भूपेंद्र सिंह बोले, प्रदेश में कांग्रेस के कई लोग भाजपा के संपर्क में। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आज कहा कि भाजपा ने कभी भी ऑपरेशन लोटस नहीं चलाया, लेकिन देश भर में कांग्रेस के कुछ लोग स्वेच्छा से ही कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं और मध्य प्रदेश में भी कई कांग्रेस सदस्य भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। श्री सिंह ने संवाददाताओं से चर्चा के दौरान कहा कि पार्टी ने कभी भी ऑपरेशन लोटस नहीं चलाया और न ही इसकी आवश्यकता है। बाल दिवस के अवसर पर आया मध्य प्रदेश टूरिज्म का नया विज्ञापन, आप भी देखकर बोलेंगे गजब। कल देश में बाल दिवस मनाया गया। कल का दिन मध्य प्रदेश टूरिज्म ने एक नया विज्ञापन जारी किया है। कुछ सालों पहले टेलीविजन पर हम एमपी अजब हैं, सबसे गजब है या हिंदुस्तान का दिल देखो जैसे विज्ञापन देखे हैं। यह विज्ञापन दर्शकों को खूब भाते थे। सोशल मीडिया पर आज मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग ने एक नया विज्ञापन जारी किया है। बाल दिवस के अवसर पर जारी इस विज्ञापन में बच्चों के खिलौनों का इस्तेमाल कर मध्य प्रदेश के अलग अलग पर्यटक स्थलों का जिक्र किया गया है। एमपी स्मार्ट फिश पार्लर योजना के अंतर्गत खुलेंगे 400 स्मार्ट फिश पार्लर। देश में पहले मछली पालन सिर्फ नदियों, तालाबों और झीलों तक ही सीमित था, लेकिन फिशरीज की अब आधुनिक तकनीकों के आ जाने से लोग घर घर में हैचरी लगाकर मछली पालन कर सकते हैं। मछली की बढ़ती डिमांड को देखते हुए इस बिजनेस में काफी मुनाफा बढ़ता जा रहा है। मछली पालन को बढ़ावा देते हुए राज्य सरकारें भी इस दिशा में अपने अपने स्तर पर काम कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस दिशा में एक बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 400 स्मार्ट फिश पार्लर खोलने की घोषणा की गई है।
एमपी राशन कार्ड कैसे डाउनलोड करें? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राशन कार्ड डाउनलोड करने का ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से घर बैठे आप ऑनलाइन राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि राशन कार्ड आज के समय में एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। इसके बिना आप कोई भी सरकारी योजना या दूसरे प्रकार के डॉक्यूमेंट आप बना नहीं सकते हैं, इसलिए राशन कार्ड होना आवश्यक है। राशन कार्ड के माध्यम से आप बहुत ही कम पैसे में राशन यानी खाद्य सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। एमपी में 6 शिक्षण संस्थान खुलवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत पूरे मध्य प्रदेश में 6 शिक्षण संस्थान खुलवाने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी करने वाले फरार 2 आरोपियों को लसुड़िया थाना पुलिस महाराष्ट्र से पकड़ कर लाई है। इंदौर पुलिस अब दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ करेगी। 18 नवंबर के बाद बदलेगा मौसम, एक्टिव होगा नया पश्चिम विक्षोभ, छाएगा कोहरा, बढ़ेगी ठंड, पड़े पूर्वानुमान। नवंबर का आधा महीना बीत चुका है, लेकिन ज्यादा ठंड का प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। मौसम में उतार चढ़ाव की यह स्थिति नवंबर के अंत तक बनी रहेगी। इसके बाद 18 नवंबर से तापमान में कुछ गिरावट तो होगी, लेकिन बहुत ज्यादा ठंड नहीं रहेगी। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के जाते ही पारा गिरेगा और ठंड में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। 21 नवंबर से एक बार फिर तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। पूर्व सीएम कमलनाथ का बड़ा बयान, भाजपा के कई एमएलए हमारे संपर्क में। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले भाजपा और कांग्रेस में बयानों का दौर तेज हो गया है। सोमवार को छिंदवाड़ा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि भाजपा के बहुत से विधायक हमारे संपर्क में हैं और हम अपने कार्यकर्ताओं को पहली प्राथमिकता देंगे। इधर भोपाल के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया दी है। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं जो साफ छवि के कांग्रेसी होंगे और खुद आएंगे तो उनका विचार होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति चुनौती का विषय, जिसे विद्या भारती ने प्रमुखता से स्वीकार किया, अवनीश भटनागर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति चुनौती का विषय है, जिसे विद्या भारती ने प्रमुखता से स्वीकार किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ग्रामीण शिक्षा को लेकर विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। यह बातें विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित अखिल भारतीय बैठक, जो ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा हेतु चिंतन बैठक है, उसको संबोधित करते हुए विद्या भारती के महामंत्री अवनीश भटनागर ने कही।